अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज है हमारा एडवांस ब्राइडल क्लास का डे 4 और साथ ही ये हमारा कंप्लीट सर्टिफिकेट कोर्स का डे 29 है। ठीक है, तो आप लोग कोई कंफ्यूज मत होना। तो आज की डिज़ाइन जो है सबसे डिफरेंट होने वाली है। तो इजी तो है बिल्कुल, बट थोड़ा सा इसका पैटर्न अलग है, तो टेक्निक इसकी थोड़ी अलग है। तो आप ध्यान देना अच्छे से क्लास में। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले आप थंब का और छोटी वाली फिंगर का पोजीशन अच्छे से मैच कर लेना। ओके, और हम डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो डिज़ाइन सीखने वाले हैं उसका नाम है मोरक्कन मेहंदी डिज़ाइन। ठीक है, तो आइए अब इसको हम सीखते हैं। ये पैटर्न वाइज बनता है, इसको स्टेप बाय स्टेप मैं बता रही हूँ। देखो सिंपल ही है। देखो बेसिक में सबसे पहले हमने क्या सीखा था, याद है आप लोगों को? हमने लाइन सीखे थे, याद है? सेकंड क्लास में जब मैंने सिखाया था। फर्स्ट क्लास में तो मैंने सिर्फ आपको बोला था कि आप कोन पकड़ना सीखो और हाथ को कांपना बंद हो जाए, इसके लिए खूब प्रैक्टिस करो, आम इमली कुछ भी बना के, राइट? और सेकंड क्लास में मैंने सिखाया था आपको लाइंस और डॉट्स, राइट? लाइन सिखाया था शायद फर्स्ट डे, सिर्फ लाइन सिखाया था मैंने, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ऐसे करके, राइट? तो अभी आज जो जिन्होंने भी सेकंड क्लास की प्रैक्टिस अच्छे से की थी ना, आज उनको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इजी लगने वाला है। क्योंकि इस वाले डिज़ाइन में लाइंस बहुत सारे मिलेंगे आपको, ढेर सारे लाइंस ही लाइंस बनाने हैं आपको। ठीक है, बिल्कुल सिंपल स्टेप्स के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। देखो अभी तक मैंने जो बनाया बिल्कुल ईजी है। अभी देखो यहाँ डायमंड शेप लिया है ना मैंने, इसके अंदर एक और लिया। अभी देखो अंदर पे ऐसा प्लस मार्क दे दो। ठीक है, अब इन मार्क्स के अकॉर्डिंग इस तरह से वाइंस ले लो डायरेक्शन वाइज। ठीक है, इजी हो गया स्टेप। बस इसी तरह से अब सारे स्टेप्स को बिल्कुल ईजिली कंप्लीट करते जाएंगे। ओनली लाइंस, डॉट्स, वाइंस, इन तीनों की ही ज़रूरत पड़ेगी आपको, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। देखो अभी इधर हमने इस तरह से टीयर ड्रॉप से ही, ठीक है, मैंने सिखाया था टीयर ड्रॉप, सबको तो इजी भी लगा था, उसी को लॉन्ग फॉर्म में मैंने ले लिया है। ठीक है, दो सॉइल टाइप का एलिमेंट दिया, फिर ये कुछ लाइंस से फिल कर रहे हैं हम। ठीक है, थिक लाइंस और थिन लाइंस मिक्स करके फिल किया, ऐसा हम्स दे दिया। अभी यहाँ डॉट्स डाले, देखते जाओ, बिल्कुल इजी लगने वाला है आपको स्टेप्स। देखो यहाँ पे ऐसा जिगजैग शेप में दे रहे, ठीक है, हम्स देख रहे हो? हम्स को मैंने यहाँ पे थोड़ा जिगजैग शेप में, ट्रायंगल टाइप्स पे, ठीक है, ट्रायंगल टाइप के शेप में दिया है। कुछ मुश्किल तो नहीं है, राउंड शेप में हम्स लेते थे ना, उसी को मैंने थोड़ा सा ट्रायंगल टाइप पे करके दे दिया है जिगजैग वे में। ओके, फिर मैंने उधर टीयर ड्रॉप से फिल किया, इजी था बिल्कुल। अभी आगे देखो इस तरह से, इतना डिस्टेंस पे मैंने एक लाइन खींचा है। अभी यहाँ पर इस तरह से ट्रायंगल बना रहे हैं। बस इस पे आपको ध्यान देना है, सारा कुछ मार्किंग वगैरह अच्छे से करनी है। मीन्स ऐसा ना हो कि आपका टेढ़ा मेढ़ा लगे ट्रायंगल, एक साइड कम एक साइड ज़्यादा है, कहीं पर कुछ कहीं पे कुछ, मतलब समझ रहे हो? वो चीज़ का आपको ध्यान देना है। बाकी ये डिज़ाइन सिंपल है, ठीक है, बाकी टेढ़ी मेढ़ी नहीं की है तो डिज़ाइन बिल्कुल अच्छी लगने वाली है। इसलिए लाइंस पे ही फोकस करना है। ठीक है, जहाँ पर भी लाइंस दे रहे हो अच्छे से दोगे तो ये डिज़ाइन बिल्कुल बन जाएगी आराम से। और आप लोगों को याद भी होना चाहिए कि ये वन ऑफ द फाइनल डिज़ाइन भी है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था, डे 28 से लेके अभी लास्ट डे तक जो भी डिज़ाइंस आएंगी वो सारी हमारी फाइनल डिज़ाइंस है। तो ज़रा भी आप लोग मिस्टेक मत करना, आराम से करते जाओ। टाइम तो बहुत है, मान लो आपने फर्स्ट ट्राई लिया, अगर आपको लग रही कि नहीं मेरी ये मेहंदी शायद सही नहीं है, तो आप दोबारा रीटेक भी ले लो, आपके पास पूरा टाइम है। ठीक है, पूरा कोशिश करो अपना बेस्ट देने की। और जैसा कि मैंने सबको कह दिया था कि आपको ये डिज़ाइंस ना कहीं कम्युनिटी पे पोस्ट करना है, ना ही मुझे दिखाना है। अब जो डिज़ाइन देखूंगी मैं, डायरेक्ट फाइनल डिज़ाइन आपका देखूंगी। ठीक है, अभी कोई भी डिज़ाइन आपको मुझे दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप आराम से प्रैक्टिस करते जाओ और बनाकर वीडियो और फोटो अपने पास रख लो। ठीक है, देखो अभी इसके आगे क्या करना है, डार्क लाइन ले रहे हैं ऐसा थिक करके, फिर आउटलाइन से कवर कर दिया। ठीक है, अभी देखो वहाँ पर मैंने जिगजैग वाले हम्स दिए थे। ठीक है, मैंने फिर से करके बताया नहीं, आप लोग समझ ही गए होंगे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर ऐसा एक चीज़ याद रखो, जैसे अभी तो ये पेपर पे मैं ले रही हूँ ना, अगर आप हैंड पे किसी को लगा रहे हो या फिर आप एक्रेलिक हैंड यूज़ कर रहे हो, तो किसी भी चीज़ का मार्किंग के लिए कुछ कन्फ्यूजन है ना, तो पहले एकदम बारीक में लो। ठीक है, जैसे यहाँ ट्रायंगल वाला शेप लिया मैंने, तो एकदम बारीक में पहले लो, जब लगे कि हाँ ये वाला परफेक्ट आया है फिर उसको डार्क करो। ठीक है, जैसे हम लोग उस पर करते थे, पाकिस्तानी मेहंदी डिज़ाइन का मेहराब बनाते थे तो करते थे ना, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी वही करो, आपकी गलती कम होगी। कहीं पर भी ट्रायंगल बनाना है, बड़ा बनाना है, बड़ा सा, तो तुम आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है कि पता नहीं एक बार में सही बनेगा कि नहीं, तो एकदम हल्का सा मार्किंग दो,
पेंसिल या पेन यूज़ नहीं करना, ठीक है। मेहंदी से ही हल्की सी मार्किंग दो। ये तो मैंने पेपर यूज़ किया तो थोड़ा बहुत स्टेन लग रहा है ना, अगर आप हाथ पे एकदम हल्की सी मार्किंग दोगे ना आपका श्योरिटी के लिए, तो वो दिखेगी भी नहीं। अगर सही आई तो उसी को डार्क कर देंगे, अगर लगा नहीं थोड़ा बहुत और यहाँ से टेढ़ा है या कुछ है, तो वो आप हल्का सा भी इरेज करके करोगे ना, मेहंदी का बिल्कुल भी स्टेन नहीं आएगा, ठीक है। तो वो वाली टेक्निक यूज़ कर सकते हो जो मैंने मेहराब के लिए भी बताई थी आपको, राइट। उसी तरह से, ठीक है। इसी तरह से बेसिक पैटर्न से मैं सारे ट्रायंगल्स को फिल करते जा रही हूँ, ठीक है। आप लोग देख रहे होगे डिज़ाइंस भी, ठीक है। कहीं पे भी कोई मुश्किल लगी आपको, कुछ भी डाउट हो कुछ हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो डायरेक्टली कमेंट पे। मेहंदी डिज़ाइन अब दिखाना नहीं किसी को। प्लीज़ अपने मेहंदी डिज़ाइंस को सारे 28 से लेके 40 क्लास तक की सारी मेहंदी डिज़ाइंस को बचा कर ही रखो तो बेहतर होगा। किसी को कहीं दिखाओ नहीं, पोस्ट नहीं करो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फाइनल डे पर कोई आपका डिज़ाइन दिखाकर बोलेगा ये मेरा फाइनल डिज़ाइन है, हमें सर्टिफिकेट दे दीजिए, तो फिर आप प्रॉब्लम में आ जाओगे ना। मान लो मैंने आपसे पूछा और किसी और ने भी वही सेम डिज़ाइन दिखा दी, सेम इमेज और वीडियो दे दिया मुझे, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी कि अब 2 लोग सेम बोल रहे हैं, अब कौन सच्चा कौन झूठा, ठीक है। तो वो चीज़ें आप गलती मत करना। और एक और रिक्वेस्ट थी आप लोगों से, बहुत सारे लोग यूँ ही कम्युनिटी पोस्ट पर या फिर हर जगह, मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं कि जो मैंने स्क्रीनशॉट मांगा है ना फॉर्म में देने के लिए कि आपने क्लास अटेंड किया है, उसका रेड लाइन वाला जो स्क्रीनशॉट है वो आप लेकर रख लो, तो सब लोग क्या कर रहे हैं वो पोस्ट कर दे रहे हैं, जो कि बहुत ही पता नहीं बेवकूफ़ वाली हरकत है। उनको खुद में सोचना चाहिए कि ये सब ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं जो मैंने खास कर रूल बनाई है ताकि कोई चीटिंग ना कर सके। अब वो लोग इस तरह से पोस्ट कर देंगे तो ज़ाहिर सी बात है, अब सोचिए कोई भी उन इमेजेस को यूज़ करके उनको सेव करके वो हमें प्रूफ दिखा देंगे, झूठा प्रूफ कि देखिए हमने भी क्लास अटेंड किया था, और फिर हम कुछ नहीं कर सकते। खैर उनकी ईमान तो उनके साथ ही है, बट फिर भी हम तो एटलीस्ट पूरी कोशिश करेंगे ना कि सब कुछ ईमानदारी से कंडक्ट हो पाए। तो प्लीज़ जो भी स्टूडेंट्स ये सब हरकतें कर रहे हैं उनसे मैं बहुत बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग ये हरकतें ना करें, ठीक है। आपको अगर कुछ डाउट है इन सब चीज़ों से रिलेटेड, फॉर्म, फाइनल डिज़ाइन, इन चीज़ों से रिलेटेड कुछ भी डाउट भी है अगर आपको, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम पे दिखा सकते हो, ठीक है। पर कम से कम कम्युनिटी पोस्ट पर एकदम भी नहीं, कम्युनिटी पोस्ट पे ये सब चीज़ें नहीं करो। अभी देखो यहाँ वाला पार्ट आपने अच्छे से देखा ना मैंने किस तरह से किया है, ट्रायंगल जो लिया है पहले, अब उसी में एक थिक आउटलाइन दिया मैंने, फिर जिगजैग वाले हम्स वगैरह देके इस तरह से, मतलब सारे बेसिक पैटर्न यूज़ किए, आप लोग देख के आराम से कर ले रहे, ठीक है। फिर मैंने बीच से एक पार्टीशन देकर यहाँ पे टीयर ड्रॉप्स ऐड कर रही हूँ। बेसिकली अगर आप लोग नोट करोगे तो इस पूरे डिज़ाइन में लाइन्स, ट्रायंगल्स भी तो लाइन से ही बनी है ना, लाइन्स बोल दो आप, टीयर ड्रॉप्स बोल दो, बस इन दोनों चीज़ों के अलावा और कुछ यूज़ आपको लगेगा ही नहीं। लाइन्स, टीयर ड्रॉप्स है, हम्स है, बस, और कुछ भी नहीं है, डिफ़िकल्ट तो कुछ है ही नहीं इसमें। फ्लावर्स भी नहीं है, बहुत सारे लोगों को तो फ्लावर्स मुश्किल लगती है ना, तो देखो इसमें फ्लावर्स भी नहीं है। मेरे हिसाब से आप लोगों से आसानी से बन जाएगी, ठीक है। बस ध्यान से बनाना है कि लाइंस वगैरह सब पैटर्न्स वगैरह आपको सीधी सीधी लेनी है, ठीक है। पूरा एकदम अनइवन डायरेक्शन में मत लेना, बस इसमें बस वही चीज़ एक ट्रिकी है कि आपको आराम आराम से सारे ट्रायंगल्स का किस किस पोजिशंस पे आएगा वो देख कर लेना है। एकदम टेढ़ा मेढ़ा मीन्स समझ रहे हो, जैसे कि जो ट्रायंगल का जो एंड पॉइंट जो कॉर्नर आ रहा है ना, मिडल वाला पॉइंट, वो आप देख रहे हो मेरे हैंड के भी ऑलमोस्ट मिडल पे आ रहा है, तो मिडल तक में ही रखोगे तो ज़्यादा सुंदर लगेगा ना। अगर आप उसको एकदम छोटी वाली फिंगर के साइड या एकदम थम्स के साइड पॉइंट आउट करके लोगे तो वो इवन लुक नहीं देगा, समझ रहे हो। तो बस पोजिशनिंग का थोड़ा ध्यान देना है आपको इसमें। बाकी डिज़ाइन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है मोरक्कन डिज़ाइन, आपको बहुत ही आसानी से लग जाएगी। ये बैक हैंड पे लगाओगे और भी सुंदर लगती है, आप अपने खुद के हैंड में भी ट्राई कर सकते हो, अच्छी लगेगी इंशाल्लाह, आपसे बन जाएगी आसानी से। आप लोगों से मुझे उम्मीद है आराम से बना लोगे, क्योंकि अभी तो आप लोग इतनी हार्ड हार्ड डिज़ाइंस भी आराम से बना ले रहे हो। लोगों ने कटवर्क दिखाई मुझे, सब इतना प्यारा प्यारा बनाया उन्होंने उन्होंने दुबई वाली डिज़ाइंस, फ्लोरल पैचेस डिज़ाइंस दिखाई, मतलब बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, वो अच्छे से बना पा रहे हैं। तो और अभी तो माशाल्लाह से सबने ऑर्डर लेना भी शुरू कर दिया है, बहुत सारे लोगों ने। तो हाँ, आप लोगों के लिए ये मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मुश्किल होगा, ठीक है। ईज़ी रहेगा आप लोगों के लिए, आप हो जाएगा आराम से, आप बस स्ट्रेस फ्री होकर बनाओ और टाइम लेकर बनाओ। मैंने बोला था ना आराम से टाइम लो, कहीं ट्रेन नहीं छूट रहा है, ठीक है। अगर मान लो आपका कुछ पार्ट ही बनाकर, मान लो आपने बस थोड़ा-सा ही डिज़ाइन बनाया है, आधे घंटे में ही मान लो आपका हाथ दुख रहा है, आप थक गए, ठीक है, तो आप उसी वक्त रोक दो डिज़ाइन, ठीक है। स्ट्रेस या प्रेशर लेके बिल्कुल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप रख दो, जिस हैंड पे जिस पेपर पे प्रैक्टिस कर रहे हो ना उसको आराम से मोड़ो, रखो, रेस्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट डे निकालो, जब आपका मूड फ्रेश हो, जब आपको लगे कि हाँ मैं अभी बनाना चाह रही हूँ, उस टाइम आकर फिर आप आगे की डिज़ाइन कंटिन्यू करो, आधी जो बन चुकी थी उसके बाद से आगे की डिज़ाइन कंटिन्यू करो। ज़ाहिर सी बात है क्लासेस तो इतना गैप है अब ना,
तो जल्दबाजी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप आराम से 1 वीक है आपके पास, आप आराम-आराम से डिज़ाइन बना लो, ठीक है? टाइम जितना भी ले लो क्योंकि मैं सिर्फ़ आपका डिज़ाइन का फिनिशिंग देखूँगी, आपकी मेहनत देखूँगी कि आपकी एक-एक स्ट्रोक कैसी बनी है। मैं ये नहीं देखूँगी कि आपने उसको 4 घंटे में बनाया था, 5 दिन में बनाया था, कैसे बनाया था, मैं वो बिल्कुल नहीं देखूँगी। तो उस चीज़ का बेनिफिट उठाओ, फ़ायदा उठाओ उस चीज़ का। आराम से आप क्या करो, टाइम लो प्रॉपर, ठीक है? रेस्ट लेकर फ्रेश माइंड से बनाते जाओ डिज़ाइन, बिल्कुल टाइम लेकर आराम-आराम से। इससे आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जैसे ब्राइड को ऑर्डर्स देने में तो कंटिन्यू लगाना कंपल्सरी है, बट जब मैं घर पे आप लोगों का क्लास का डिज़ाइन बना रही हूँ या किसी शॉर्ट्स के लिए डिज़ाइन बना रही हूँ, तो मैं जब थक जाती हूँ ना, मैं आधा हैंड कंप्लीट करके उठा के उसको साइड रख देती हूँ और फिर मैं आराम से नेक्स्ट डे 2 दिन बाद, 3 दिन बाद जब मुझे लगता है कि अब मुझे लग रहा है कि हाँ, मैं बिल्कुल फ्रेश फ़ील कर रही हूँ, मैं अभी बना सकती हूँ, तब फिर मैं उठाकर बनाती हूँ, समझ रहे हो? इससे ज़्यादा बेहतर होगा। अगर मैं क्या करूँ ना, ज़बरदस्ती नहीं, छोड़ो आज ही कंप्लीट करना है, ऐसा करके मैं ज़बरदस्ती उसको कंटिन्यू करूँगी ना, तो मुझसे बिल्कुल नहीं बनेगा, अच्छा नहीं बना पाऊँगी मैं अपना बेस्ट दे ही नहीं पाऊँगी, ठीक है? उसको जल्दबाज़ी में करूँगी मैं, टेढ़ा-मेढ़ा लूँगी, मीन्स वो हो जाएगा गड़बड़। इसलिए वैसे नहीं करना आप, ठीक है? आराम से आप टाइम लेकर बनाओ, ठीक है? देखो, ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गई है हमारी ये डिज़ाइन। इस तरह से ये फिंगर पे हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा बिल्कुल ही सिंपल थी ये डिज़ाइन। अगर आपको लाइंस वगैरह अच्छे से बनानी आती है तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी आपके लिए। बाकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है ये हमारी डिज़ाइन। बस थोड़ा-सा फिंगर का हम कंप्लीट करते जा रहे हैं। वैसे ही सारे बेसिक पैटर्न्स ऐड करके कंप्लीट करते जा रहे हैं। मेरी आवाज़ आज थोड़ी आपको लो लग रही होगी, एनर्जेटिक नहीं है। वो थोड़ी मेरी तबीयत नासाज़ है। उम्मीद है आप लोग एडजस्ट कर लोगे दोस्तों। तो देखो इस तरह से। तो ये रहा इस डिज़ाइन का फाइनल लुक। तो कैसी लगी आपको डिज़ाइन कमेंट में ज़रूर बताना। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी दोस्तों। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।